Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो गाइस स्वागत है आप सभी का द रीबर्थ गेम के डे 78 में। ओके, सो फ्रॉम नाउ 5 दिन बचे हुए हैं जहाँ से हम रीबर्थ गेम स्टार्ट कर रहे हैं असल में असली मोटो के साथ। तो आज की गुड न्यूज़ क्या है, आज कलर काम फाइनली स्टार्ट हो गया। हॉल और किचन आज कंप्लीट फिनिश हो गए। कल हमारी रूम और साइड वाली रूम कंप्लीट कर एक ही दिन में कलर काम होने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ है गाइस, क्योंकि ये रूम बहुत डल है, कलर होने के बाद फ्रेश लगेगा। अकेले मैं रूम में रह रहा हूँ अभी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे, मतलब लाइफ टाइम इन द सेंस कि हम जब तक रीबर्थ गेम कर रहे हैं यहाँ पे रहेंगे। और अभी मस्त लग रहा है, अकेले के लिए रूम है, मस्त सब काम कर सकता हूँ। फ्रेश कर लिए, कल रूम कलर होने के बाद और अच्छे से रूम दिखेगी, फ्रेशनेस आएगा। हम इधर स्पिरिचुअलिटी करते हैं, यहाँ पे बैठकर मेडिटेशन करते हैं, वीडियो करते हैं, तो इसके लिए एनवायरनमेंट अच्छा रखता है। तो वो हो गया फाइनली, कल काम हो जाएगा और बचेगा उसके बाद 4 दिन और हमारा फाइनली रीबर्थ गेम स्टार्ट होगा। सो फ्रॉम नाउ 5 व्लॉग मैंने आपको बात की कि आने वाले हैं। 5 व्लॉग में क्या बात करें, तो कोई भी फालतू बात नहीं उठाते, इसलिए मैंने सोचा कि रीबर्थ गेम के मिशंस को डिकोड करूँ। सो फुडे हमारा जो रीबर्थ गेम स्टार्ट कब होने वाला है, तो 3:30 बजे सुबह। तो 3:30 बजे उठना एक मिशन ही है, और उसके बाद हम क्या करने वाले, मेडिटेशन है, हनुमान चालीसा। तो वो एक सेकेंड मिशन है। तो इन टूडेज वीडियो यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग अबाउट why waking up at 3:30 a.m. is important for your life. In the sense, waking up at early morning before sunrise, it's a beneficial for life. The important, or after waking up at early, or after waking up at any time you are waking up, क्या करना है हमें, मोबाइल स्क्रॉल करना है या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 3:30 बजने का टाइम चूज़ किया। मैं चाहता तो 4 बजे 5 बजे भी उठ सकता था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि थोड़ा सा अलग टाइमिंग चूज़ किया जाए। आपने कहीं पर तो सुना होगा, अभी लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर यंग जनरेशन बहुत आ रही है, तो उनको डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स के बारे में ये नॉलेज आ रहा है। तो आप सर्च करोगे कि सुबह का एक टाइम रहता है, सुबह 3:33 का, जहाँ पे आपके टंग के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान होते हैं। इन द सेंस कि वॉट एवर यूर थिंकिंग, वॉट एवर आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, इट्स गोना बी ट्रू बाई योर कर्मा इन फ्यूचर। मैं रिपीट करता हूँ कि आप जब सुबह 3:30 बजे 3 बजकर, मतलब इन द सेंस नॉट परफेक्ट टाइम 3:30 AM, 3:30 to 3:34, मतलब 10-15 मिनट का ये टाइम फेज रहता है। तो दिस इज द नॉट ब्रह्म मुहूर्त टाइम। ब्रह्म मुहूर्त टाइम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त टाइम इज बेसिकली हर दिन सनराइज का टाइम फिक्स होता है। आप अगर हमारे वेदों पुराणों में देखोगे, किताबों में देखोगे, या फिर गूगल पे सर्च करोगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम विथ योर लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हो, कि कहाँ पे सनराइज होने वाला है। सो मोस्टली सनराइज हैपन बिटवीन 5:50 AM to 6:30 AM इन एवरी रीजन। तो सनराइज के टाइम से पहले 48 मिनट का टाइम कैलकुलेट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सनराइज का टाइम 6 AM है, तो उससे पहले 48 टाइम जाए, कितना हुआ, 5:12 इज दैट राइट? ओके, यस, 5:52 तो उस 5:12 से पहले 48 मिनट का जो टाइम रहेगा, दैट इज द ब्रह्म मुहूर्त पीरियड। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4:25 AM, मतलब 4:30 बजने से बाद स्टार्ट होगा अंटिल 48 मिनट्स। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का फेज रहता है। ब्रह्म मुहूर्त इन द सेंस, ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मा विष्णु महेश, फ्रॉम दैट देम ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो यहाँ पे आप जब काम करते हो अपने लिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज हर लोग दुनिया में सुबह जल्दी नहीं उठते। इंसान की आदत है कि उसे और नींद चाहिए। और जो लोग सुबह उठकर काम करते हैं अपने लिए, अपने वर्क पे ध्यान देते हैं, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, उनकी लाइफ में आप देखोगे कि दे आर नॉट सेइंग दैट माई लाइफ में मेरे रिपीटेडली चीज़ें हो रही है, मैं लूप में फंस चुका हूँ, या फिर गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। बट वेन आपको लगेगा स्टार्टिंग में 7-8 दिन में आप जब जल्दी उठना स्टार्ट करोगे कि यार क्या, लेकिन बाद में जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, ट्रस्ट मी गाइस, सबसे अच्छी रेमेडी है किसी भी टाइप के डिसीज के लिए, सब किसी भी टाइप की एंजाइटी के लिए, वेकिंग एट अर्ली मॉर्निंग। ये मैंने करके देखा है, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑनेस्टली अभी मैं सुबह इतना जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, आपको पता है। अगर मैं उठता तो आपके सामने वॉक करता, लेकिन
इसीलिए मैंने सुबह 3:30 का टाइम चूज किया है। सो दैट्स द वेरी यूनिक टाइम टू वेक अप एट आवर रीबर्थ गेम। क्योंकि रीबर्थ गेम में भी क्या रहता है कि मिशंस हैं, गेम की तरह मैं आपके सामने वर्चुअल्स शो कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इंसान लेवल की गेम रहने वाली है, जहाँ पे मैं इंसान एज अ आरपीजी रोल प्लेइंग गेम से आपको अलग अलग टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगा, जो कि सेम टास्क रहेंगे बट कंप्लीट करना मस्ट रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद हमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एट द एंड ऑफ आवर एवरी ब्लॉग यू विल सी द टैगलाइन स्मॉल डेली विंस क्रिएट पावरफुल फ्यूचर। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे हर दिन के छोटे छोटे विंस, छोटे छोटे टास्क जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसको विन करने के बाद हमारा फ्यूचर अच्छा बनता है। तो ये मुझे प्रूव करना है। सो दैट्स व्हाई द रीबर्थ गेम स्टैंड्स। तो सुबह से हम 3:30 उठेंगे। उठने के बाद हमारा रेगुलर वर्क यानी कि ब्रश, मुंह धोने के लिए मैं आपको अपने अगर पिछले व्लॉग्स देखोगे मेरे, ओके सॉरी गाइस थोड़ा पॉज कर दिया, एकदम से दिमाग में ऐसा पेन हो गया। क्या हुआ है, दोपहर में भी काम चल रहा था तो मैं उनको हेल्प कर रहा था सामान इधर उतारने में। गर्मी इतनी है, 22 फ्लोर पे फ्लैट है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बात कर सको इसलिए फैन एसी ऑफ कर रहा है, तो पसीना आ रहा है तो सोच नहीं रहा था कुछ, इसलिए ऑफ कर दिया। तो 3:30 बजे हमें उठना है। तो उसके बाद हम फ्रेश करेंगे, मुंह हाथ धो लेंगे। उसके बाद मेन काम करेंगे, हम आइस बाथ थेरेपी लेंगे फेस के ऊपर। वाई? क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे फेस के पूरे नसें खुल जाएंगी और हमारे चेहरे के ऊपर से पिंपल हटाने में, डार्क स्पॉट हटाने में मदद हो जाएगी। इससे क्या होता है, जब आप कोल्ड वाटर अपने फेस के ऊपर लगाते हो तो आपके फेस के ऊपर के सारे नसें में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। तो इससे आपकी स्किन भी ग्लो होने लगती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। सारी चीज़ें होने के बाद मैं क्या करूँगा, इधर बैठकर मेडिटेशन करूँगा। मेडिटेशन क्यों? मेरे दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं मतलब दिमाग शांति नहीं रहता जब तक मैं सोता नहीं हूँ। सोता हूँ तब भी सपने आ जाते हैं। तो उस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए मुझे खुद के दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए कौन सी रेमेडी? बेस्ट रेमेडीज डू मेडिटेशन एंड साधना। इस टाइम पर आप खुद को एक 40 to 45 मिनट्स, एक ज़्यादा कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं रहता। मेडिटेशन इन द सेंस कि आपको सिर्फ आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना होता है, दिमाग को पूरा ब्लैंक करना पड़ता है। सारी दुनिया की टेंशन, थकावट, एंजाइटी क्या चल रहा है उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक पॉइंट लाना होता है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है और अपने भगवान को, अपने इष्ट देवता को सामने रखते हुए सिंपली काम बैठना होता है। ये जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे विद इन 20 to 25 days यू विल सी बेटर फोकस इन योर लाइफ। और वही जब हम देख के शुरुआती खुद के ऊपर ध्यान देकर करेंगे, खुद का माइंड स्ट्रांग करेंगे, तो आगे का दिन हमें कितना अच्छा जाएगा आप खुद इमेजिन करो। तो इसलिए मेडिटेशन इज मस्ट, वो करेंगे। 40 मिनट्स का मेरा मेडिटेशन रहता है जो कि मैं साउंड के ऊपर करता हूँ। इन द सेंस कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से कोर्स किया है, जहाँ पे सहज समाधि कहा जाता है। सहज समाधि नॉट हैप्पीनेस प्रोग्राम में हमें सिखाया गया। वहाँ पे गुरुदेव जी की आवाज़ में एक 40 मिनट्स का वीडियो रहता है, वो मैं साइड में प्ले करता हूँ। उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मैं ब्रीद आउट करके मेडिटेशन कंप्लीट कर देता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे द रीबर्थ गेम में मैं तो कमांडर हूँ, लेकिन मैंने कल की वीडियो में बात की, हमारे द रीबर्थ गेम का गुरु है और वो है हनुमान जी। हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान जी को अपने लाइफ में लाना है। तो उनको खुश करने के लिए आपको ना उनके लिए फूल चढ़ाना है, ना उनके लिए उपवास रखना है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़नी है। हाँ, पूजा अर्चा भी करनी चाहिए, इट्स आप अपने रूट से कनेक्ट होते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल रेमेडी टू ग्रो इन योर लाइफ, टू गेट पीस, टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए मैंने सैटरडे का व्लॉग स्पेशली स्पिरिचुअल सैटरडे रखा है, जहाँ पे मैं हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ डेली सैटरडे बात करूँगा। मतलब 4 व्लॉग्स हमारे महीने में हनुमान जी के ऊपर डेडिकेटेड रहेंगे। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी के गुणों के बारे में बात किया है, हनुमान जी का वर्णन किया है, वो कैसे राम भक्त थे। हनुमान चालीसा इज अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर लाइफ। तो वो आपको जब पढ़ने स्टार्ट करोगे ना, पता चलेगा। देखो इस आसान दिखता है आपको लगेगा यार क्या हनुमान चालीसा तो पढ़ना है, सुबह उठकर मेडिटेशन करना। नो, यू विल डू फॉर 10-12 डेज। आपके उसके बाद आपके लाइफ में बाधा आएगी। बाधा आएगी इन द सेंस कि आपको करने को मिलेगा नहीं, आप करते जाओगे लेकिन उस टास्क कंप्लीट करते समय आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इन द सेंस कि टाइम नहीं मिलेगा, आप उठोगे नहीं, कोई तो रूम में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि ये आपके प्यूरिफिकेशन के पहले ऐसे बाधा ये आती है। तो समझ लेना कि आप यू आर ऑन राइट ट्रैक और
आगे अगर आप इस बाधाओं को पार कर कर आपने अक्सी मकसद यानी कि मेडिटेशन हनुमान चालीसा करते हो, तो आई एम श्योर दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। और मेरे आप अगर मेरा एग्जांपल देखोगे आप, यू कैन वॉच आवर 80 प्रीवियस व्लॉग, जहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी डे क्या हुआ है बताया आपको, कैसे बात आई है कि मेरा 4 डेज को वीडियो मतलब मैं कैसे मतलब मैं कर रहा था स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें फॉलो, लेकिन बाद में सारी चीज़ें करना रुक गई। तो क्यों? क्योंकि वही रहती है, एक एनर्जी रहती है, वो आपको चेकिंग करती है कि इज दैट योर वर्थ टू गेट दैट एनर्जी, इज दैट यू वर्थ टू गेट दैट एनर्जी। तो वही चीज़ होते हैं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी तो यही है, प्रॉब्लम फेस करोगे बट वो प्रॉब्लम्स आपको आगे अच्छाई तक लेके जाएगी, इसके लिए वो प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके बाद के मिशंस आपको पता ही है, वो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो में मैंने बात की व्हाई वेकिंग अप एट अर्ली मॉर्निंग इज गुड, और उसके बाद क्या करना है, मेडिटेशन करना है फॉर 40 to 45 मिनट्स टू नो योर सेल्फ कि हु आर यू। वो आप करेंगे तो एक सबकॉन्शियस माइंड आपका एक कंट्रोल में आ जाएगा। वो जब करोगे तो आपके अंदर एक शांतता आ जाएगी, कामनेस आएगा, कोई भी घृणा, कोई भी मत्सर, लोभ माया मत्सर कोई नहीं रहेगा। तो आपका शरीर पूरा फिल्टर हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, और उस प्यूरिफाइड हुए हुए आपके बॉडी में हनुमान चालीसा जैसा महान जो काव्य है उनके लाइन्स पढ़कर एक एनर्जी लेनी है। इन द सेंस व्हाट इज द मेडिटेशन, फील लाइक while you are doing meditation you are releasing all negativity from your life. Feel that whenever you sit for meditation you are losing all negativity and you are feeling completely blank, your body is looking like a white body. And after doing meditation while reading Hanuman Chalisa, imagine yourself that you are getting a lot of blessings, lot of rays in your life, that feeling the portion of white person, white body in your life. मतलब जब आप पढ़ोगे तो ऐसे इमेजिन करो कि रोशनी आ रही है, हनुमान जी के ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं, और आपकी जो व्हाइट बॉडी आप फील कर रहे थे मेडिटेशन करने के बाद, वो जो ब्लैंक है जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है, उस बॉडी में आप पॉजिटिव हनुमान जैसा भर रहे हो। इट्स अ रिफिल फॉर योर डे टू डे लाइफ। ये आपको रिफिल करेगा, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही हमें वो चार्ज करना है खुद को, क्योंकि आगे का 24 आवर्स हमें निकालना है। तो वही है द रिबर गेम में हम क्या यूज करते हैं, पीसी मोबाइल, ये यूज करने के लिए लगता है चार्जिंग। सो टू रन रिबर गेम वी नीड चार्जिंग, एंड दैट चार्जिंग कम्स फ्रॉम मेडिटेशन एंड हनुमान चालीसा। सो आई डिकोडेड वेरी क्लियरली व्हाट meditation and Hanuman Chalisa stands for me, and you will learn, you will get a lot of knowledge from it। जब आप देखोगे कंटिन्यूसली आप मुझे देखते रहोगे कि यार मैं कर रहा हूँ, तो आप भी करना स्टार्ट करोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट स्टार्ट वेकिंग अप एट 3:30 AM, बट ट्राई टू वेक अप बिफोर द सनराइज। 5 बजे चालू कीजिए, 4 बजे, तो 4-5 बजे आप सेट कीजिए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू वेक अप एट 3:30 AM, इट्स वेरी गुड, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, बट हर कोई करेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि बिजी स्टूडेंट रहता है। इफ यू वांटेड टू वेक अप एट 3:30 AM, यू नीड टू स्लीप एट 8 PM। After sleeping for 8 PM you will get 7.5 hours sleep, बिकॉज स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। तो 3-3:30 बजे उठना है, तो आपको 8 बजे सोना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, मैं अभी फोकसली कंप्लीटली रीबर्थ गेम पे हूँ, मेरे 1000 डेज के मिशन पे है, मेरा कॉलेज का वर्क है, तो वो 2 घंटे ही रहता है, तो उसके साथ मुझे टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे मैं किसी के साथ नहीं रहता, फैमिली के साथ या फिर कोई भाई बहनों के साथ, तो मैं खुद का खाना बना कर खाता हूँ। खुद की अभी रूम मिल चुकी है, तो मैं 8 बजे आराम से लाइट बंद करके सो सकता हूँ। सुबह 3:30 बजे खुल के उठकर आपके सामने वीडियो यहाँ पे बना सकता हूँ। सो दैट्स द freedom I get. Now I wanted to that freeze the freedom into my fuel, and I will make best vlog, and I will make revolution in India, in overall world with my words. Yes, that's the final sentence from me. हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्शन से बातें करेंगे स्टार्ट करने के बाद। सो नेक्स्ट वीडियो यू विल सी विथ अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड मिशन ऑफ द रीबर्थ गेम। तो आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।